वास्तव में गुरु की महिमा का पूर्ण वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक है। इसलिए शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा आई है, परंतु वह महिमा सच्चाई की है, दंभ पाखंड की नहीं। आजकल भारत में सांसारिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले व्यक्ति को गुरु कहा जाता है। इनकी 5 श्रेणियां हैं। शिक्षक, जो स्कूल में शिक्षा देता है। आचार्य, जो अपने आचरण से शिक्षा देता है। कुल गुरु, जो धर्म के अनुसार संस्कार का ज्ञान देता है। दीक्षा गुरु, जो परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने गुरु के आदेश पर आध्यात्मिक उन्नति के लिए मंत्र दीक्षा देता है। गुरु, वास्तव में यह शब्द समर्थ गुरु अथवा परम गुरु के लिए आया है। गुरु का अर्थ है भारी ज्ञान, सभी से भारी है, अर्थात महान है। नानक देव, त्रैलंग स्वामी, तोतापुरी, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन, स्वामी समर्थ, महाअवतार बाबा लाहिड़ी महाशय, हैड़ा खान बाबा, स्वामी बिमलानंद जी आदि सच्चे गुरु रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु शिक्षक का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही सूत्र आध्यात्म के क्षेत्र में भी लागू होता है। आध्यात्म सूक्ष्म स्तरीय विषय है, अर्थात बुद्धि की समझ से परे। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मार्गदर्शक अथवा गुरु कौन है, यह निश्चित रूप से पहचानना असंभव होता है। किसी शिक्षक अथवा प्रवचनकार की तुलना में गुरु पूर्णतः भिन्न होते हैं। हमारे इस विश्व में वे आध्यात्मिक प्रतिभा से परिपूर्ण दीप स्तंभ समान होते हैं। वे हमें सभी धर्म तथा संस्कृतियों के मूलभूत आध्यात्मिक सिद्धांत सिखाते हैं। यदि बच्चों से कहा जाए कि वे आधुनिक विज्ञान की शिक्षा किसी शिक्षक के बिना अथवा पिछले कई दशकों में प्राप्त ज्ञान के बिना ही ग्रहण करें तो क्या होगा? यदि हमें जीवन में बार बार पहिए का शोध करना पड़े तो क्या होगा? हमें संपूर्ण जीवन स्वयं को शिक्षित करने में बिताना पड़ेगा। हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हो सकता है कि किसी अनुचित मार्ग पर चल पड़ें। हमारी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। किसी भी क्षेत्र के मार्गदर्शक को उस क्षेत्र का प्रभुत्व होना आवश्यक है। आध्यात्म शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति का आध्यात्म शास्त्र में अधिकार होता है उसे गुरु कहते हैं। आध्यात्मिक मार्गदर्शक अथवा गुरु किसे कहते हैं और उनके लक्षण कौन से हैं? जिस प्रकार किसी देश की सरकार के अंतर्गत संपूर्ण देश का प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चलने हेतु विविध विभाग होते हैं, ठीक उसी प्रकार सर्वोच्च ईश्वरीय तत्व के विविध अंग होते हैं। ईश्वर के ये विविध अंग ब्रह्मांड में विशिष्ट कार्य करते हैं। जिस प्रकार किसी सरकार के अंतर्गत शिक्षा विभाग होता है जो पूरे देश में आधुनिक विज्ञान सिखाने में सहायता करता है, उसी प्रकार ईश्वर का वह अंग जो विश्व को आध्यात्मिक विकास तथा आध्यात्मिक शिक्षा की ओर ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। गुरु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और उसका गहन आध्यात्मिक अर्थ है। इसके 2 व्यंजन गु और रु के अर्थ इस प्रकार हैं। गु शब्द का अर्थ है अज्ञान, जो अधिकांश मनुष्यों में होता है। रु शब्द का अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान का तेज, जो आध्यात्मिक अज्ञान का नाश करता है। संक्षेप में गुरु वे हैं जो मानव जाति के आध्यात्मिक अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाते हैं और उसे आध्यात्मिक अनुभूतियां और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।